Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student of 6th class. Hope so you all are fine. Today we start exercise 8A. Question. Look at the question number 1. Are the following statement true, false और open? आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, कौन सी फॉल्स है और कौन सी ओपन है। ट्रू का तो जैसी बात आपको पता है, अगर बीच में इक्वल का साइन हो तो टू साइड्स इक्वल हो तो इट मीन्स कि वो स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। इसी तरह से अगर आपके पास मिड में इक्वल का साइन हो, दोनों स्टेटमेंट जो है वो इक्वल ना हो तो वो स्टेटमेंट जो है फॉल्स होती है। ऐसी स्टेटमेंट जो ना तो हमें क्लियर हो कि ट्रू है ना फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट ओपन होती है। सो फर्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। जीरो इज़ अ क्वेश्चन पार्ट 1, हमें क्वेश्चन नंबर का पार्ट 1 गिवन है। जीरो इज़ अ होल नंबर। आपने बताना है कि क्या पूछें कि क्या जीरो होल नंबर है। ये जो स्टेटमेंट है जीरो इज़ अ होल नंबर, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हम होल नंबर देख लेते हैं। होल नंबर कौन से हैं? होल नंबर क्या होते हैं? वो डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो देखें यहाँ पे होल नंबर में जीरो लाई कर है, इट मीन्स कि जीरो आपके पास होल नंबर है या आपके पास स्टेटमेंट टू है। सेकंड है 5 + 9 इज इक्वल टू 18 - 5। 5 में 9 ऐड करें 14 आता है, 18 में से 5 माइनस करें 13 आता है। 14 नॉट इक्वल टू 13, ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है। थर्ड की तरफ देखें, टू इज़ ओनली इवन प्राइम। कह रहे हैं कि टू जो है वो ओनली इवन प्राइम है। सबसे पहले प्राइम नंबर लिख लेते हैं। वो क्या है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने अलावा और किसी टेबल पे नहीं जाते। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 13, ये ऐसे नंबर हैं जो अपने अलावा किसी टेबल पे नहीं जाते। जबकि इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6 8। तो यहाँ पे प्राइम नंबर में टू ऐसा नंबर है जो ओनली इवन नंबर है, इसके अलावा और कोई नंबर जो आपके पास इवन नहीं है, बाकी सारे नंबर आपके पास ऑड हैं। टू ऐसा नंबर है जो वो इवन भी है और प्राइम भी है, तो ये आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है। फोर्थ की पार्ट की तरफ देखें, 17 इज़ नेचुरल नंबर। कहने कि क्या 17 नेचुरल नंबर है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो नेचुरल नंबर पहले लिख लें। नेचुरल नंबर को एन सी डी नोट करते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, आगे तक काउंटिंग नंबर जाती है, जिसमें 11 12 13 अप टू सो ऑन। इसमें आपके पास 16 17 18 अप टू 17। जैसे आपको पता है कि काउंटिंग कहीं पे स्टॉप नहीं करती, तो इसमें 17 भी लाई कर रहा होगा, तो 17 जो आपके पास नेचुरल नंबर है या आपके पास ट्रू स्टेटमेंट है। फिफ्थ वाले की तरफ देखें, 7 × ब्लैंक इज इक्वल टू 21। ब्लैंक को डेल्टा भी कहते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू 4, ये आपके पास जो साइन है ये डेल्टा है, डेल्टा इज इक्वल टू 4 है। इट मीन्स आपने इसकी प्लेस पे 4 की वैल्यू पुट करनी है। 7 × डेल्टा की प्लेस पे 4 आएगा राइट साइड एज इट इज। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें 28 आता है, 20 नॉट इज इक्वल टू 21, सो फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट आप 6 पार्ट की तरफ देखें। 4 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 5 से 20 और राइट पे 45, 20 इज नॉट इक्वल टू 45, स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट आप 7 पार्ट की तरफ देखें। 5x + 5 इज इक्वल टू 10, देन x इज इक्वल टू 1। कह रहे हैं कि x की वैल्यू 1 है, सो हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। x मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ। अदर टर्म्स को एज इट इज लिखेंगे। 5 अंदर 5 + 5 5 + 5 10 10 इज इक्वल टू 10, सो स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि अगर बोथ साइड्स इक्वल हो तो स्टेटमेंट ट्रू होती है। 8 पार्ट की तरफ देखें। 12 + 3 इज इक्वल टू 3 + 12। आपने 12 को 3 में ऐड करना है, 15 आ जाएगा। 3 में 12 ऐड करना है, 15। दोनों साइड्स इक्वल है, स्टेटमेंट ट्रू है। 9 पार्ट की तरफ देखें। 0.5 इज इक्वल टू 1/5। यहाँ पे तो फ्रैक्शन गिवन है, बट यहाँ पे पॉइंट गिवन है। पॉइंट सबसे पहले हम पॉइंट को कैंसिल करेंगे। अगर पॉइंट न्यूमिनेटर में तो उसका पॉइंट नीचे ख़त्म किया जाता है। 0.5 एज इट इज देखा। पॉइंट के राइट साइड पे आपने देखने कितने डिजिट्स हैं। पॉइंट की राइट पे 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट की प्लेस पे 1 0 आएगा। पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट की जगह पे 1 आएगा, तो क्या आ जाएगा? 5/10 इज इक्वल टू 1/5। अब कैंसिल करेंगे। 5 1 5 5 2 10। अब 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/5, स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स आ गई है। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को रेडी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें। कह रहे हैं रिप्लेस द लेटर बाय नंबर्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। आपने इन लेटर्स की, यहाँ पे आपके पास इंग्लिश के लेटर्स गिवन है, एक्स, यहाँ पे वाई गिवन है, यहाँ पे पी गिवन है, यहाँ पे एक्स। कह रहे हैं यहाँ पे आप ऐसे नंबर्स को पुट करें कि आपके पास स्टेटमेंट ट्रू हो। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिखा, x + 2 इज इक्वल टू 9। आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तब हमें रिप्लेस कर सकते हैं। तो x की अगर वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे लेफ्ट साइड पे रखते हैं, बाकी टर्म्स को राइट की दूसरी साइड, लेफ्ट की जो इक्वल की राइट साइड पे दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। देखिए यहाँ पे x एज इट इज रहेगा, 2 को राइट पे लेके जाएंगे तो +2 वहाँ जाके -2 हो जाए। कोई भी टर्म अगर लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लेके जाएं तो उसका हमेशा साइन चेंज हो जाता है। तो प्लस हो रही है तो माइनस, माइनस हो रही है तो प्लस। यहाँ +2 है तो राइट पे जाके -2 हो जाएगा। 9 प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, x इज इक्वल टू 7 आ गया। उसने कहा था ऐसी वैल्यू
लेटर की प्लेस पे ऐसा नंबरल पुट किया जाए कि स्टेटमेंट ट्रू हो। तो क्या किया, लेटर था एक्स, एक्स की वैल्यू 7 आ गई, तो एक्स की जगह मैंने 7 पुट किया, प्लस 2 एज इट इज़ और राइट साइड एज इट, 7 में 2 ऐड करें 9, तो आपके पास स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। सेकंड पार्ट की तरफ देखिए, -7 माइनस पी इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आपने लेटर पी की वैल्यू फाइंड करनी है, पी के साथ माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा, 2 एज इट इज़, हम 7 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, +7 है, दूसरी साइड पे जाके -7 है, साइन हमेशा वैल्यू के स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे जब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का, +7 राइट साइड पे जाके -7 हो जाएगा, माइनस पी, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ साइन है माइनस का। अब दोनों साइड पे माइनस का साइन है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, p इज इक्वल टू 5 आपके पास आंसर आ गया। अब आप p की वैल्यू रिप्लेस करें तो आपके पास स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। कैसे, 7 एज इट इज़, माइनस साइन एज इट इज़, p की वैल्यू हमने पुट करनी है 5 इज इक्वल टू राइट साइड एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 इज टू, वो साइड्स इक्वल आ गई, इट मीन्स कि आपके पास जो है p की वैल्यू जो 5 है वो ट्रू है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देख लें, 3y इज इक्वल 15, आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, y के साथ 3 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कैंसिल करने के लिए बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 3 से कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, y इज इक्वल टू 5, यानी कि y की प्लेस पे अगर हम 5 रिप्लेस करते हैं स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। y की प्लेस पे हमने 5 रिप्लेस किया, 3 5 ज़ा 15, अब देख लें हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। नेक्स्ट आप देख लें, 45 के साथ x डिवाइड हो रहा है इज इक्वल टू 5, 40 के साथ अगर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड को हम y की फॉर्म में भी लिखते हैं, डिवाइड की जगह y आ जाएगा और x डिनोमिनेटर में आएगा इज इक्वल टू 5। अगर डिनोमिनेटर में आपके पास x है तो हम इसे राइट साइड पे ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 एज इट इज़, x को हम दूसरी साइड पे राइट साइड पे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5x आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको कैंसिल करने के लिए बहुत साइड पे डिवाइड करने से, यहाँ पे भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, 5 5 से कैंसिल, 5 5 ज़ा 1, 5 9 ज़ा 45, एक्स इज इक्वल टू 9 आपके पास आंसर आ गया। अब x इज इक्वल टू 9 को हम क्वेश्चन में रिप्लेस करेंगे तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, 45 इज डिवाइडेड बाय x की प्लेस पे 9, अब 45 को 9 पे डिवाइड करें 5 आता है, 9 5 ज़ा 45, दो साइड्स इक्वल है, आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन 3 गिवन है, राइट द फॉलोइंग एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, कह रहा है कि आपको जितनी भी ये गिवन है स्टेटमेंट्स, आपने इनको अलजेब्रिक टर्म्स में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जैसे आपको स्टेटमेंट गिवन है, अगर आप वैसे वैसे साथ साथ लिखते जाएं तो ये आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। स्टेटमेंट को रीड करेंगे और स्टेटमेंट को रीड करते हुए हम उसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, कह रहा है द सम ऑफ पी एंड क्यू, यानी कि पी एंड क्यू का सम का मतलब होता है प्लस, तो पी प्लस क्यू। सेकेंड है द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस जब भी सम होता है इट मीन्स कि ये प्लस होता है, जब भी डिफरेंस का कहीं पे जिक्र हो रहा हो तो वो हमेशा माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। कह रहा है द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, कह रहा है ए और बी का डिफरेंस, यानी कि ए में से बी को माइनस करना है। वेयर ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए जो है वो ग्रेटर है बी से, अगर ए ग्रेटर है बी से तो पहले ए आएगा, डिफरेंस की जगह माइनस और फिर बी आएगा। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं 2/3 ऑफ x एडेड टू 2y, जैसे आपको स्टेटमेंट गिवन है उसको मैथमेटिकली लिखेंगे। 2/3 का मतलब है 2/3, 2/3 हमेशा होता है 2/3, ऑफ की प्लेस पे ऑफ, x एज इट इज़, एडिड की प्लेस पे ऐड का साइन, प्लस का साइन, क्या एडेड हो रहा है 2y, तो आपने 2y लिख दिया। अब आप देख लें 2/3 एज इट इज़, ऑफ जहाँ पे भी होता है वहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है, और x एज इट इज़, नेक्स्ट टर्म एज इट इज़। अब 2/3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3x आ जाएगा, प्लस 2y, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट आप देख लें, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का साइन आपको नज़र आ रहा है मल्टीप्लाई का। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, यानी कि m और n का प्रोडक्ट, m को मल्टीप्लाई किया n, आगे कह रहा है एडेड, एडेड की प्लेस पे प्लस टू देयर सम, इन दोनों के m और n के सम के, यानी कि m में n प्लस होगा, सम होगा। अब m को n से मल्टीप्लाई करें, m n आता है, m प्लस n को आपने ब्रैकेट में लिख देना है। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, द डिफरेंस ऑफ 2p एंड 3q, मैंने कहा था डिफरेंस जहाँ पे भी होता है माइनस होता है, कह रहे 2p और 3q का डिफरेंस है। व्हेन 2p इज़ लेस देन 3q, कह रहे 2p 3q से लेस, अगर 2p 3q से लेस है तो 3q ग्रेटर होगा, इट मीन्स के पहले 3q आएगा, 2p बाद में आएगा और डिफरेंस की जगह पे माइनस का साइन आएगा।
सिक्स पार्ट आपको गिवन है, थ्री टाइम्स ए, ये आपके पास ए है, थ्री टाइम्स ए एडेड टू फोर टाइम्स बी। कह रहे थ्री टाइम्स ए, थ्री टाइम्स ए का मतलब है थ्री ए, एडिड का मतलब है प्लस, फोर टाइम्स बी का मतलब है फोर बी। सेवन्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ एम एंड द कोशेंट ऑफ एन डिवाइडेड बाई टू। कह रहे हैं द सम ऑफ एम एंड कोशेंट ऑफ एन, यानी कि एम और एन का सम, और एन डिवाइड हो रहा है टू के साथ, तो एन के साथ ओनली टू आपने डिवाइड करना है। गिवन है द कोशेंट ऑफ ए एंड बी व्हेन ए डिवाइडेड बाय बी। कह रहा है ए डिवाइड हो रहा है बी के साथ, तो आपने क्या किया, ए को डिवाइड कर दिया बी के साथ। आगे कह रहा है एडेड, एडेड की प्लेस पे प्लस, कह रहा है टू देयर प्रोडक्ट, इन दोनों के ए और बी के प्रोडक्ट के, ए बी के प्रोडक्ट का मतलब होता है ए को बी से मल्टीप्लाई करना, यानी कि ए बी। नाइन्थ पार्ट है वन थर्ड ऑफ एक्स मल्टीप्लाई द डिफरेंस ऑफ एक्स। वन थर्ड ऑफ एक्स का मतलब है वन थर्ड ऑफ एक्स। कह रहे हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ गया। आगे क्या कह रहे हैं, एंड डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स और वाई का डिफरेंस। एक्स और वाई का डिफरेंस का मतलब है एक्स में से वाई को माइनस करेंगे। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर है वाई से, तो एक्स पहले आएगा वाई बाद में आएगा, यानी कि वन थर्ड ऑफ एक्स मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ एक्स माइनस वाई। लास्ट वाला पार्ट आपको इसी क्वेश्चन नंबर 3 का गिवन है, थ्री फोर्थ ऑफ एक्स। थ्री फोर्थ ऑफ एक्स का मतलब है थ्री बाई फोर्थ एक्स, मल्टीप्लाई की प्लेस पे मल्टीप्लाई। कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू पी एंड फाइव क्यू, टू पी और फाइव क्यू का डिफरेंस फाइंड करना है, माइनस होगा जबकि टू पी लेस है फाइव से। अगर टू पी फाइव से लेस है तो फाइव ग्रेटर होगा, अगर फाइव क्यू ग्रेटर है तो फाइव क्यू पहले आएगा, टू पी बाद में आएगा, डिफरेंस का मतलब है माइनस। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं राइट डाउन सेपरेटली द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले आप देख लें, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, आपके पास ऐसी कोई टर्म गिवन होती है जहाँ पे आपके पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे ए प्लस बी सी आ रहे हैं, जहाँ पे ऐसी टर्म जिसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे होते हैं, काउंटिंग नंबर जैसे 1 2 3 अप टू सन वो भी आ रहे होते हैं, और प्लस माइनस के साइन भी आ रहे होते हैं। ऐसी टर्म जिसमें आपके पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आ रहे हों, काउंटिंग नंबर आ रहे हों विद प्लस माइनस साइन, तो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। कह रहे हैं कि आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने इनको सेपरेट करना है, यानी कि फर्स्ट आपको गिवन है ए प्लस बी माइनस टू सी, आपने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सेपरेटली लिखना है। सेपरेटली कैसे लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से। जो फर्स्ट टर्म गिवन है ए एज इट इज़, नेक्स्ट आपने प्लस की प्लेस पे कोमा लगाना है, आपने इनको टर्म्स को सेपरेट करने हैं। तो प्लस की प्लेस पे साइन जो जहाँ पे भी आ रहे हैं उन साइन की प्लेस पे आपने कोमा लगाना है। प्लस की प्लेस पे आपने कोमा लगा दिया, फिर नेक्स्ट टर्म आपने बी लिखी, जैसे ही बी लिखा नेक्स्ट में माइनस का साइन फिर आ गया, जैसे ही माइनस का साइन है यहाँ हम लगाएंगे कोमा। अब ये माइनस का साइन आप टू सी के साथ मिला के लिखेंगे। देखें यहाँ पे अगर प्लस हो तो प्लस का साइन नहीं लिखते, अगर माइनस का साइन हो तो नेक्स्ट टर्म के साथ माइनस का साइन सेपरेटली लाजमी लिखना होता है। जैसे कि हमने इस टर्म को सेपरेट कर लिया, ए कोमा बी कोमा माइनस टू सी। इसी तरह आप सेकंड पार्ट को देख लें, ये आपको टर्म गिवन है, कैसे लिखेंगे। फर्स्ट आपके पास माइनस का साइन आपने चेंज नहीं करना, एज इट इज लिख, फर्स्ट टर्म आपने एज इट इज लिखी, नेक्स्ट जैसे ही माइनस का साइन आएगा आपने वहाँ पे लगाना है कोमा, माइनस का साइन नेक्स्ट टर्म के साथ लिखेंगे, लिख लिया। फिर नेक्स्ट में दोबारा प्लस आया, प्लस की प्लेस से कोमा लगाया और नेक्स्ट वाली टर्म एज इट इज़। इसी तरह फर्दर आपने थर्ड पार्ट भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। कह रहे हैं राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर गिवन बिलो। आपको सेपरेट टर्म्स गिवन है, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको अलजेब्रिक टर्म गिवन थी, आपने उसको सेपरेट किया था, यहाँ पे आपको सेपरेटली टर्म्स गिवन है, आपने इनको कंबाइन करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। सो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट गिवन है ए कोमा माइनस 3 कोमा 4c। तो आप या तो ये वाला स्टेप करें या डायरेक्ट आप ये वाला स्टेप कर सकते हैं, लाजमी नहीं ये वाला स्टेप करें। पहले आपने लिखा ए, कोमा की प्लेस पे आपने कोमा नहीं लगाना, नेक्स्ट आपको -3 भी गिवन है वो आपने एज इट इज़ लिखना है। फिर नेक्स्ट आपने कोमा लिखा है, कोमा नहीं लगाना, वहाँ पे आपने लिख देना है +4c। इसी क्वेश्चन नंबर 5 के आप सेकंड पार्ट की तरफ चलें तो फर्स्ट टर्म आपने एज इट इज़, ये वाली आप लिखें स्टेप या डायरेक्ट ये वाला करने, बात है कि फर्स्ट आपने एज इट इज़ लिखा,
कोमा नहीं लगाना। नेक्स्ट आपके पास जो भी साइन गिवन है वो आपने एज इट इज़ लिखा, माइनस का साइन। नेक्स्ट आपने कोमा नहीं लगाना। जब कोई साइन नहीं गिवन हो तो हमेशा प्लस का साइन होता है। यहाँ पे कोई साइन नहीं गिवन तो आपने +3ABD लिखना है। थर्ड पार्ट आपको गिवन है 3U, आपने एज इट इज़ लिखा, कोमा नहीं लगाना। नेक्स्ट वाला साइन जो भी गिवन है वही लिखेंगे। नेक्स्ट में अगर माइनस गिवन है तो माइनस लिख दिया। ये वाला साइन आपके पास क्वेश्चन फुल हो गया। 3U - 1/2 GT इज़ योर आंसर। आपकी एक्सरसाइज 8A फुल कंप्लीट हो गई है।